अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक और व्लॉग का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ और इस खूबसूरत दिन के साथ। तो आज मैं बच्चों को भी छोड़ के आया हूँ और थोड़ी देरी हुई है। अभी मैं अपना जो व्लॉग्स वगैरह हैं, जो पिछले दिन के व्लॉग्स हैं, उनको एडिट कर रहा हूँ। तो चाय पी है मैंने, अभी दोबारा फिर मेरा दिल कर रहा है कि मैं चाय बनाऊँ एक ये तो कप और ज़रूरी है ना। एक कप और पीऊँ, क्योंकि एक आदत बनी हुई है। तो आपको पता ही है। चाय के बाद जो अरशद का सबसे ज़रूरी काम होता है वो ये है। ज़ुहैब सुबह बड़ी तकीद के साथ अरशद को कह के जाते हैं, पापा अंडे ज़रूर बदल दीजिएगा। अल्लाह करे उसके चूज़े सारे अच्छे अच्छे निकल आए। ये देखें जी, अरशद साहब का दूसरा टूर जो है वो शुरू हो गया चाय का। सबसे अहम काम यही होता है सारा दिन मैंने में। ना असल में सलाजीत पीनी होती है चाय में डाल के थोड़ी सी ना, तो मैं आपको दिखाता भी हूँ मैं कितनी मिकदार में डालता हूँ। तो वो पहला जो मैंने कप पिया ना, उसमें मैं भूल गया था डालना, तो इसलिए दोबारा बना इसी खुशी में दोबारा बन रहा। इसी खुशी में नहीं, इसी वजह से। मेरा भी किचन जो है बर्तन जमा हुए पड़े हैं, तो किचन साफ कर लूँ मैं और साथ साथ अरशद को ड्रामे काम भी लगे? देती हूँ ना। ड्रामा देख रही है, मैं आजकल ड्रामा देख रही हूँ तेरे बिन, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वो। कोई ना कोई नहीं नहीं, तो तेरे बिन नहीं, तुम बिन। कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं ड्रामा, ये जहाँ पाकिस्तान का या इंडिया का। नहीं ये ना, तो मुझे पाकिस्तानी ड्रामे पहले नहीं मैं देखती थी, उसी पे इंडिया की ज़्यादा देखती थी, लेकिन इंडिया के ड्रामों से मैं बोर हो गई मुझे हूँ। सिर्फ एक ड्रामा पाकिस्तान का अच्छा लगा था, मेरे पास तुम हो। उससे ऐसा ड्रामा फिर दोबारा दिल ही नहीं के देखने नहीं का। ये भी बड़ा अच्छा चल रहा है जो अब चल रहा है ना जियो पे, तो बड़ा अच्छा ड्रामा है। तो मेरा मैंने ये भरम था मेरे पास तुम हो। तो मैं हूँ ना। तो वो देख रही हूँ आजकल, स्टार्ट किया है, तो इसीलिए फिर कुछ और करने को दिल ही नहीं करता ना। ये देखें जी, ये मेरे पास बड़ा चाय का मग है, तो इस हिसाब से मैं इतनी सी सलाजी डाल रहा हूँ। अगर आप छोटा चाय का कप पीते हैं या आपके पास नीम गर्म दूध का छोटा कप है, तो आप इसका हाफ कर लें। इतनी भी ले लें तो कोई मसला नहीं कितनी है है। आगे करके दिखाइएगा ज़रा। ये देखें, गंदम के दाने जितनी है ना। गंदम के दाने से थोड़ी सी बड़ी है, 2 गंदम के दाने लगा दें। ये एक होती है। इसको सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। मेरे ये बड़ी एक्टिव रखती है बॉडी को, जोड़ों का दर्द हो अगर आपके, उसके अलावा चर्बी नहीं बॉडी पे पैदा होने देती। इसके अलावा जनाब एक्टिव रखती है सप्लीमेंट के तौर पे। ये जो यूरोपियन लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो ये रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई आर्टिफिशियल वाला काम नहीं हाँ है। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी ना, एक ये सप्लीमेंट है कि एक ताकत के लिए होता है। ओरिजिनल जो सलाजी था उसकी पहचान भी यही होती है कि आप चाय में डालें, दूध में डालें, पानी में डालें, फौरी हल हो हाँ, जाती है। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं ये नशा होता है। मेरी आंटी थी एक, तो वो कहती ओए होए होए सलाजीत, वो तो एक नशा होता है। कहते इमरान खान सलाजीत खानदा है, तो इमरान खान जी सलाजीतिए, पता नहीं उसने क्या क्या नाम रखा हुआ है। जैसे आपको पता है कि कोई सियासी पार्टी जिसके खिलाफ हो, तो हाँ नहीं, वो बस लोगों को सलाजी पता जो नहीं है होता ये इसका। टोटली एक सप्लीमेंट है, नशा नहीं होता है। ये देखें जी, अरशद के किचन में आज पक रही है एक नई सब्जी। रेसिपी ना, शिमला मिर्च हमने इतनी मिकदार में खरीदी है कि रोज़ पकाते हैं। मैं इनको हर सालन में शिमला खिलाती हूँ अब ना। और ये हमारी एक भूपी कलसूम है पदराड़ में, पहल पदराड़ में। हाँ, तो वो सब्जियों की जितनी भी रेसिपीज बनाती हैं वो बनाती हैं। तो मैं उनके तरीके से बना रही हूँ, तो बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है और बड़ी अच्छी और लाइट सी बनती है। तो ये बना रही हूँ आज मैं। इसमें मैंने किया है शिमला मिर्च है, आलू है और कद्दू है, तीनों चीज़ों को मिक्स करके नए तरीके से बना रही यानी हूँ। कि इसको आप कह सकते हैं किच मचोड़ा सब्जी। जी नहीं, भुजिया। नहीं, वो भुजिया तो और होती है ना। भुजिया में तो होती है गाजरें, मटर, आलू, हर जो सब्जियां मिक्स कर दें भुजिया ही हो जाती है ना। तो ये इंशाल्लाह इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप आज उंगलियां भी अपनी साथ खा जाएंगे। ये तो एक पुराना डायलॉग है, उंगलियां कभी भी सही खाती हैं। थैंक यू। हाँ जी, बोतल नहीं पकड़ी है, वो टीचर ने दे दिए थे ना। वजनी पानी था इसमें। ये देखें बस, ये एक सामने गाड़ी खड़ी है चंगन कारवां की, जो मेरे ख्याल में ये प्लस है। तो मेरा इरादा था कि एवरी बेच के ये गाड़ी ले लूँ, लेकिन इसके रेट सब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जो नई है। लेकिन ये है कि पुरानी जो है वो मेरे ख्याल में 20-22 की शायद मिल जाए, कंफर्म नहीं है, शायद इससे भी ज़्यादा महंगी होगी हो, लेकिन मेरे ख्याल में इतने में मिल जानी चाहिए। ये खुली गाड़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी बनी हुई है, मज़बूत भी है और एसी वगैरह हर चीज़ इसमें बिल्ट इन है। छुट्टियाँ कब होनी हैं आपकी? वो
टीचर 26 को आखिरी पेपर है तो 27 छुट्टियाँ, और पापा जी आखिरी पेपर है ना 26 को, तो उस दिन मेरे चूजे भी निकल आने हैं इंशाल्लाह। क्या लेना? चलो मैं कर देता हूँ, वो चलो जाओ। जैसे ही हम स्कूल से घर पहुँचे हैं तो जनाब माशाल्लाह खाना जो है वो टेबल पे लगा हुआ है। आज पकी हैं जनाब बंद गोभी, शिमला मिर्च और आलू, साथ में खीरे और जनाब गर्मा गर्म रोटियाँ। क्या बात है, मेरा बेटा क्यों परेशान है? मैंगो लेने हैं, तो मैंगो कहाँ देखे हैं आपने? लेने हैं, अभी खाने को दिल कर रहा है। चलो दोनों लेके आते तो मैं और पापा लेके आते हैं ना। ठीक है, बैठो थोड़ी देर। ज़ारा के लिए अब जा रहे हैं हम फ्रूट लेने, तो साथ ही मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया कि उन्होंने प्लॉट करवाना था बुक, तो उनसे पैसे लेने हैं घर से और उनके बैंक जमा करवाने हैं। पैसे ले लिए मैंने, अब बैंक जा रहे हैं। बैंक देखते हैं खुला है कि नहीं, क्योंकि इस टाइम जो हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है, अर्शद ने 3 बजे बच्चों को लेके जाना होता है ट्यूशन, तो अल्लाह करे अब बैंक खुला हो तो ये काम हो जाए। इन्होंने लिया है प्लॉट, ब्लू वर्ड सिटी है इस्लामाबाद में, नई कॉलोनी बनी है उधर, तो उस पे प्लॉट नेट पे ही देखा था तो प्लॉट लिया, तो उसका एडवांस जमा करवाने जा रहे हैं। तो ऑनलाइन ही होता है इनका सारा, और साथ ज़ारा का फ्रूट लेना है। ज़ारा के लिए मैंगो ले लिए हैं, मैंगो अच्छे मिल गए हैं। जो पहली रेडी थी उनसे मैंने जो देखे थे तो वो 500 रुपये किलो दे रहा था बड़े, और उसके इतने अच्छे भी नहीं थे। तो ये एक और थी शॉप, इनसे लिए हैं तो ये 250 रुपये किलो मिले हैं, तो ज़ारा के लिए ले लिए। अब घर जाके देखते हैं अभी मीठे हैं या नहीं। तरबूज अच्छे लगे हैं तो मैंने कहा तरबूज भी ले लें। तरबूज दे रहे हैं 30 रुपये किलो, तो अब देखते हैं मीठा भी निकलता है कि नहीं। आंटियाँ आ गई हैं इतनी सारी। फ्रूट ले लिया है, ज़ारा के लिए तरबूज लिया है। ज़ुहैब का तरबूज फेवरेट है, और ज़ारा के लिए पीच और मैंगो लिए हैं। यूबीएल में करवाने के लिए आए हैं। इनके 3 अकाउंट्स थे, मीज़ान का, यूबीएल का और एक और था पता नहीं कौन सा। तो मेरा इसमें अकाउंट नहीं है यूबीएल में, तो अब अंदाज़ा कर लें कि इनका तरीक़ाकार के जो डिपॉज़िट करवाने वाला है उसके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए इनको, कि यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ तंग करने का तरीका है कि ये हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाएं। हाँ, नहीं तो आईडी कि जो बंदा पैसे दे रहा है उसका क्या तुक बनता है कि उसकी आईडी कार्ड, या तो लेने हो तो चलो बंदा कहे कि जी आपने लेने हैं तो हमें आपके फ्रॉड का डर है तो आप आईडी कार्ड की कॉपी दें। यानी कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में बैंक्स स्पेशली जो है ना बंदे को बहुत जलील करते हैं, इनके थे चढ़ जाए ना बंदा। आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी हुई नहीं है, क्योंकि जो लाइट है इधर बंद है, तो अब वापस आ गए हैं घर। अब दोबारा ये है कि 3 बजे के बाद अच्छा जब बच्चों को ट्यूशन लेने जाएंगे तो उधर बैंक में ट्राई करते हैं, अल्लाह करे उधर से जमा हो अगली जाए। गाड़ी में कोई मस्त बैठा हुआ है, मस्त हो रहा गाड़ी नहीं वो गाड़ी में फ़ोन सुन रहा है ना, तो इसलिए स्लो स्लो जा रहा है। लाइट बंद है, ज़ारा की खुशी देखें। मैंगो देख के ज़ारा खुशी से पागल हो रही है ना। मैं तो परेशान हो गया। हैप्पी हो अब? पापा को थैंक यू किसने कहना? ये देखें जी, ज़ारा के लिए आम काटे जा रहे हैं, आड़ू भी ठंडे हो रहे हैं। अच्छा, अभी इतने नहीं है ना। ये जो आम होते हैं ना जो बेमौसमी यानी कि मौसम से पहले आ जाते हैं, ये वो होते हैं जो दरख्तों से कच्चे आम उतार के उनको पैल वगैरह डाल के पका के आगे बेचते हैं ज़्यादा महंगे। अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं ना। 500 रुपये किलो है, तो जब आम हो जाएंगे तो 200-300 रुपये पे आ जाते हैं। हाँ, अभी जब सिंदड़ी आएंगे ना तो वो फिर अच्छा रोज का और मौसम जो होता है। अर्शद की बेटी है ज़ारा, ज़ारा ने तो जो डिमांड कर दी उसने हाँ, जब दिल कर पड़ा ना तो इसने खाना। और बैंक का बता दें कि बैंक वालों ने पैसे नहीं जमा किए, लाइट बंद थी, आईडी कार्ड की कॉपी नहीं हो सकी। तो मैंने क्या सोचा है कि फ्री टाउन जब बच्चों को लेके जाऊंगा ट्यूशन, तो वहाँ पे एक शॉप है फ़ोटो स्टेट की भी, वहाँ से कॉपी करवा लूँगा, और वहाँ पे बैंक की ब्रांच भी है यूबीएल की, तो उनकी मेहनत तरला करेंगे जाके कि भाई जमा कर लो, थोड़ी मेहरबानी है, अल्लाह दा वास्ता जी। करोड़ों काम कर दो। अरबां रुपए दे बैंकों दी ब्रांचा घेर के बैठे जी, काम कर लो, थोड़ी मेहरबानी। पैसे जमा करवाने के चक्करों में ट्यूशन से लेट हो गए हैं। ये देखें 3 तो तकरीबन यहीं पे बज गए हैं, सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, तो अब जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। चलो जी, ज़ारा ट्यूशन आ गई। बाबा मुझे भी 4:30 छुट्टी है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। आप बेशक गाड़ी में बैठे हैं। इसलिए भैया के टाइम पे छुट्टी है क्योंकि टीचर सब आके एक कज़न फोटो। टीचर और कज़न फोटो हो गए। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी तो व्यूअर्स, मैं पार्क में आ गया हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ बैठूँगा नहीं क्योंकि सिर्फ 1.5 घंटा हमारे पास है। आज ज़ारा और ज़ुहैब को इकट्ठी छुट्टी हो जाएगी, तो मैं अब जाता हूँ, यहाँ फ्री टाउन में ब्रांच है यूबीएल की, वहाँ पे पैसे जमा करवा देता हूँ, फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा के आईडी कार्ड की। तो कैमरा मैं साथ नहीं लेके जा रहा क्योंकि बैंक में कैमरा नहीं ले जाने देंगे, तो कैमरा मैं गाड़ी में ही छोड़ के जाता हूँ। फिर गाड़ी पैसे जमा करवा के आके फिर आपको दोबारा मिलता हूँ।
लें जी व्यूअर्स, मैंने बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं। ये कोई ब्लू वर्ल्ड के नाम से कॉलोनी है, प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में। नेट पे ही आया है, पता नहीं फ्रॉड है कि सही है। बाकी मेरी सिस्टर ने मुझे पैसे दिए थे कि उन्होंने प्लॉट बुक करवाना है, तो मैंने उनके कहने के मुताबिक जमा करवा दिए हैं। बाकी आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या सीन है। और थोड़ी सी आप लोगों के साथ बैंक वालों के बारे में बात करनी थी कि पाकिस्तान में बैंकिंग का जो सिस्टम है ना, वो बहुत ही ख़राब है। ये नहीं है कि कोई स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ। जो काम करने वाले हैं ना, अमला है, वो बहुत अजीबोगरीब है। हर ब्रांच में आप चले जाएं, किसी भी बैंक में चले जाएं, 10-12 बंदे जो हैं वो काम करने वाले हैं बैंक में, मुलाजमीन बैठे होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 या 3 कस्टमर्स को डील कर रहे होते हैं। तो बाकी कोई गप्पे मार रहा है, कोई मोबाइल पे गेम खेल रहा है, कोई अपने गांव के किसी बंदे के साथ बैठ के गपशप लगा रहा है। तो ये बड़ा ख़राब सिस्टम है यहाँ पे। मुझे बड़ी कोफ्त होती है बैंक में जाते हुए कि बैंक में आप चले जाएं तो आपके 1.5-2 घंटे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जिन लोगों ने बाहर के मुल्कों के बैंकिंग के निज़ाम देखे हों, जिस तरह इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, उनको ज़्यादा महसूस होता है ये पाकिस्तान में जो जिस तरह ये कस्टमर्स को डील करते हैं। आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी चैनल्स जो हैं, जो लोग यूके में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो उन लोगों ने, उनमें से लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, उन्होंने अपने अपने चैनल बनाए हुए हैं यूट्यूब पे। तो वो अपनी ज़िंदगी दिखाते हैं, जिस तरह लाइफ इन कनाडा, लाइफ इन यूके, और मतलब वहाँ का अपना तरीक़ाकार बताते हैं कि स्टूडेंट लाइफ कैसी है या यहाँ आके हालात कैसे हैं, काम कैसा है। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो गलत स्टोरी सुनाते हैं ख़ुद, हालांकि वो ख़ुद यूके में, कनाडा में, अमेरिका में बैठे होते हैं, लेकिन आप लोगों को, इंडियंस को, पाकिस्तानी लोगों को वो ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हम बड़ा तंग बैठे हैं यहाँ पे। मैं ख़ुद बजाते ख़ुद जो है वो यूके में 3 साल रह के आया हूँ, वहाँ पे काम करके आया हूँ। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा एक्सपीरियंस है कि अगर आप यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो बेहतरीन वहाँ पे इनकम है। सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है कि जो बंदा आपको बता रहा है, आप ये देखें कि वो कहीं खुद हाड़ हराम तो नहीं है, काम चोर तो नहीं है, वो काम ही नहीं करना चाहता, और वो पाकिस्तान में भी काम नहीं करना चाहता। बाहर जाके उसको ज़रा ड्यूटी से काम करना पड़ता है, 8 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है, तो वो उस चीज़ से घबराते हैं। तो वो फिर क्या कहते हैं कि जी इतने बड़ी ज़िंदगी औखी है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है, आप यहाँ पे ना आएँ, तो हम बड़ी यहाँ पे जुल्म की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप बाहर चले जा रहे हैं या चले गए हैं तो स्ट्रगल करें वहाँ पे आपको स्ट्रगल करने की का आपको अजर मिलता है, आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है, आपकी इनकम जो है वो अच्छी खासी होती है। यहाँ पे आप 8 घंटे की शिफ्ट करके उतना, मतलब आप पाकिस्तान में 20,000 30,000 मंथली कमाते हैं या 50,000 कमा लेंगे, वही 8 घंटे की शिफ्ट आप किसी दूसरे कंट्री में, अच्छे जो बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ करके आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक भी कमा सकते हैं। तो मैं इन लोगों से कहूँगा कि खुदा के लिए आप अगर इतने तंग होते हैं तो आप वापस आ जाएं पाकिस्तान। इनमें से आप किसी से भी पूछ लें कि भाईजान आप तुम वापस क्यों नहीं आते, तो वो कहेंगे जी हम वहाँ पे सेट हो गए हैं, हम यहाँ पे फंस गए हैं, तो इसलिए हम नहीं आ सकते, तो आप ना आएँ। तो आप खुद सोचें कि अगर कोई इंडिया से जाता है, पाकिस्तान से जाता है, तो वो यहाँ पे पैदा हुआ है, उसकी ज़ुबान है, उसके माँ बाप हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसका सब कुछ यहाँ पे है, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं, तो वो इस कंट्री को छोड़ के बाहर चला जाता है, कनाडा चला जाता है, यूके चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, तो क्या उन कंट्रीज़ को छोड़ के इस मुल्क में नहीं वापस आ सकते? ये ड्रामेबाजी करते हैं। अगर इतने तंग हैं तो वापस आ जाएं भाईजान। तो मैं आप लोगों को जो जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप अगर मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो ज़रूर बाहर जाएं। ये जो लोग आप लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं कि यहाँ पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये ऐशियाँ भी करते हैं। ये यहाँ पे इन लोगों ने 3310 मोबाइल रखे होते हैं, वहाँ पे जाके इन्होंने आईफोन निकलवाने होते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेहरान गाड़ी रखी होती है, वहाँ पे इन्होंने वो मस्टैंग और ये वाली गाड़ियाँ किस्तों पे निकलवानी होती हैं बैंक से लोन लेके। तो फिर जब ये किस्तें भरते हैं, वहाँ की मोबाइलों की किस्तें भरते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में इनका बेतहाशा ख़र्चा होता है, इनकी फैमिलीज़ का, बहन भाइयों को मोबाइल भेजने होते हैं, आईफोन 14। तो फिर ये इनके हालात जब टाइट होते हैं, इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बचता कुछ नहीं है, फिर ये चीखें मारते हैं इस तरह। तो गलत गाइड करते हैं। मैं खुद बाहर आके आया हूँ। अगर आपको मौका मिल रहा है या आप बाहर हैं और आप अभी नए नए गए हैं, वहाँ पे आपका काम नहीं सेट हो रहा, तो टेंशन ना लें, मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आपको इतने सेट हो जाएंगे कि आपको खुद को यकीन नहीं आएगा।
हर गुज़रता दिन जो है वो यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में आपका बेहतरी की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ हमारे कंट्रीज़ में हर गुज़रता दिन वो वर्स होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम कम होती जा रही है। आप यकीन करें कि मैं 3 साल इंग्लैंड में लगा के आया हूँ, 2013 में मैं वापस आया था, और यकीन करें मैं जितना पैसा लेके आया था सारा मेरा यहाँ पे बर्बाद हो गया। तो अब मैं खुद इतना परेशान हूँ, यहाँ पे कोई काम नहीं चलता, यूट्यूब के चैनल से करने की कोशिश करते हैं वो नहीं चलते, कोई फ़िज़िकल काम करे वो नहीं चलता, यानी कि हर तरफ से मार पड़ती है यहाँ पे। गवर्नमेंट अलग से मारती है, यहाँ का निज़ाम जो है वो अलग से मारता है, यानी कि बच्चों की फ़ीस तक पूरी नहीं होती। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा जो इस तरह की बातें करते हैं कि खुदारा आप जो सही तस्वीर है वो दिखाएं। अगर आप खुद काम नहीं करना चाहते या खुद काम नहीं कर सकते या हार्डर आम किस्म के इंसान हैं तो आप सबको ना इस तरफ लगाएं कि जी आप बाहर ना आएँ और जी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बड़ी महंगाई है। या पाकिस्तान इंडिया से महंगाई कम है, पाकिस्तान इंडिया से इनकम वहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे अगर एक मज़दूर जो है वो पूरी दिहाड़ी काम करता है 8 घंटे गर्मी में, शदीद गर्मी में, तो उसको 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है। वही दिहाड़ी वो वहाँ पे लगाए तो उसको यकीन करें कि 6-7 हज़ार रुपया मिलता है। ये डिफरेंस है। तो ख़र्चे अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कितने बढ़ा लें। गाड़ियाँ ना निकलवाएं, ना आईफोन निकलवाएं, छोटे मोबाइल ले लें तो आपको बेहतरीन बचता है। पाकिस्तान में जो रहते हैं उनको कहें भाई जिस तरह आप तरीके से पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे उसी तरह गुजारें, ना अपने खर्चे बढ़ाएं, ना शादियों पे छतों पे खड़े होकर पैसे फेंकें, तो निज़ाम चलता है। बाकी यह है कि हर बंदे की अपनी सोच है। मेरा जो तजुर्बा है वो तो यूके का बेहतरीन रहा था और मैं अब पछताता हूँ कि मुझे नहीं आना चाहिए था, वापस वहाँ पे रहना चाहिए था। अपना मुल्क अपना ही होता है, बेशक कोई इसका नहीं जो इसका जोड़ नहीं है पाकिस्तान का। इंडिया, अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया का जोड़ नहीं है आपके लिए। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। यहाँ पे हुकूमतों ने, लोगों ने, जो ऊपर वाले सियासतदान हैं और खाने के चक्करों में मुल्कों का बेड़ा गर्क कर दिया है। आवाम के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, आवाम के लिए सिर्फ धक्के। स्पेशली जो मिडिल क्लास है वो तो पिस के रह गया है। यकीन करें कि मिडिल क्लास की ज़िंदगी ऐसे है जैसे मतलब एक बंदा मस्कीन होता है। पाकिस्तान इंडिया में इस तरह की ज़िंदगी है। तो ये थोड़ी सी बातें थी, तलख थी, लेकिन ये है कि हकीकत है। 2 hours later. अस्सलाम वालेकुम। वो देखिए वो ज़ारा की फ्रेंड्स आ गई हैं। ये ज़ारा की फ्रेंड का भाई है, वो सामने हसना आ गई है ज़ारा को बुलाने के लिए। तो मैंने उसको कहा है कि 5 मिनट में आती है ज़ारा। ज़ारा जो है वो क्या कर रही है देखते हैं। ज़ारा, अच्छा आपकी फ्रेंड आई है भाई हसना, जाना ये खा के चली जाओ, आराम से खा लो, ठीक है। खा लो, एक दफ़ा भूख लगी होगी, खा के चले जाना थोड़ा। ये देखें जी शाम का खूबसूरत नज़ारा, सूरज जो है वो डूब चुका है। मैं इस वक्त छत पे खड़ा हूँ, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, हवा भी चल रही है और दिन का इख्तिताम करते हैं, व्लॉग का भी इख्तिताम करते हैं। तो अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दिया करें। अगले किसी व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।